इस पर। जम्मू पुलिस ने 8 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब एक होटल व घर से किया बरामद। 30 लीटर महुआ शराब भी किया जब्त। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। कई दिनों से अवैध शराब का चल रहा था खेप। प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आगामी ईद व रामनवमी त्योहार को लेकर उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने का दिया निर्देश। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की लोगों से की गई अपील। महसमुंडा गिरिडीह रेल लाइन पार कर रहे एक बाइक सवार की ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। बाल बाल बचा एक किशोरी। एक महिला हुई घायल। रेलवे पटरी पार करने के दौरान ट्रेन गुजरने से हुआ हादसा। और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में आयोजित किया गया शानदार स्वागत समारोह। नवम की छात्राओं का किया गया अभिनंदन। कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। हुआ शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। गुप्त सूचना के आधार पर जम्मू पुलिस ने ग्राम चचघरा स्थित महेंद्र वर्मा एवं उनके भतीजे राजेश वर्मा के द्वारा अपने होटल एवं मकान में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री किया जा रहा था। इसी को लेकर छापेमारी के दौरान 8 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब और 30 लीटर देशी शराब बरामद किया गया और पकड़ाए गए राजेश वर्मा को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर जमुआ पुलिस ने 8 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब और 30 लीटर देसी शराब के साथ एक को पकड़ा है। इसको लेकर जमुआ थाना में सोमवार को प्रेस वार्ता की गई। मौके पर जमुआ पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र के ग्राम चरघरा स्थित महेंद्र वर्मा एवं उनके भतीजा राजेश वर्मा के द्वारा अपने होटल में एवं मकान में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की बिक्री कर रहे थे। इसकी सूचना पर पुलिस अधीक्षक गिरिडीह द्वारा एक छापेमारी दल तथा एफएसटी टीम को चरघरा भेजा गया। वहां महेंद्र वर्मा और उनके भतीजे राजेश वर्मा के होटल एवं मकान में छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान राजेश वर्मा के होटल से अंग्रेजी शराब बरामद हुआ तथा महेंद्र वर्मा के घर से 30 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया गया, जिसे जब्त किया गया तथा छापामारी के दौरान पकड़ाए राजेश वर्मा को गिरफ्तार कर थाना लाया गया। इस गठित टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह, पुलिस निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक रोहित कुमार सिंह, छाया किस्कू सहित पुलिस बल शामिल थे। आगामी ईद व रामनवमी त्योहार को लेकर डीसी ऑफिस सभाकक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। इस दौरान सभी थाना प्रभारी बीडीओ अलर्ट रहेंगे और जहां शांति समिति की बैठक नहीं हुई है वहां अविलंब शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया गया और त्योहार को शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की बात कही गई। डीसी ऑफिस सभा कक्ष में सोमवार को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में ईद पर्व व रामनवमी की विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की गई। बैठक में सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद उल फितर एवं रामनवमी का पर्व संपन्न कराने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा कि सभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में ईद उल फितर एवं रामनवमी का पर्व मनाएं। सभी थाना प्रभारी बीडीओ सीओ अलर्ट रहेंगे। जहां शांति समिति की बैठक नहीं हुई है वहां अविलंब शांति समिति की बैठक करेंगे। बैठक में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, इसे थाना प्रभारी बीडीओ सीओ सुनिश्चित करेंगे। सभी डीजे संचालकों के साथ बीडीओ सीओ थाना प्रभारी अपने स्तर से भी बैठक करेंगे। डीजे में किसी भी तरह की आपत्तिजनक अश्लील गाने को बजाया नहीं जाएगा। साथ ही जुलूस के दौरान कोई भी घातक हथियार नहीं ले जाएंगे। सभी अखाड़ों में वीडियोग्राफी होगी। सोशल मीडिया पर सतत निगरानी होगी। जुलूस का जो निर्धारित रूट है वही रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। धार्मिक स्थलों पर भी सभी का संबंधित सतर्क रहेंगे। मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जिला को उपलब्ध है। सभी की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। सभी अलर्ट रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। सभी अनुमंडल क्षेत्रों में कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या घटना पर तुरंत अपने वरीय पदाधिकारी के साथ कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे। सभी थाना प्रभारी अपने सूत्रों को सक्रिय रखेंगे।
बैठक में पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, IAS प्रशिक्षु, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, प्रमंडल विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, सभी थाना प्रभारी आदि उपस्थित थे। 42 वर्षीय बुद्धन हांसदा जो गिरिडीह शहर में मजदूरी का काम करता था और वह बाइक से एक रिश्तेदार महिला व किशोरी के साथ गिरिडीह की ओर जा रहा था और भंडारीडीह रेलवे लाइन पैदल बाइक से पार कर रहा था, तभी ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महसमुंडा गिरिडीह रेल लाइन पार कर रहे 42 वर्षीय बाइक सवार बुद्धन हांसदा की मौत भंडारीडीह के पास ट्रेन के चपेट में आने से हो गई। सूचना मिलने पर गिरिडीह GRP पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की, जबकि इस दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और एक किशोरी बाल बच निकली। मृतक गांधी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उदयपुर का रहने वाला है। बताया जाता है कि बुद्धन हांसदा गिरिडीह शहर में मजदूरी करता था। वह बाइक से एक रिश्तेदार महिला व किशोर के साथ गिरिडीह की ओर जा रहा था, तभी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के भंडारीडीह के पोल संख्या 12 के बगल पैदल बाइक रेलवे लाइन पार कर रहा था। साथ चल रही महिला व किशोरी लाइन पार कर रहे बाइक को धक्का देने में सहयोग कर रहे थे। इसी बीच गिरिडीह से मधुपुर की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में वह आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि महिला झटका से गिर पड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई है। पचम्बा थाना क्षेत्र के तिलोडी में रविवार की रात को पति पत्नी के बीच मोबाइल में विवाद के बाद पत्नी ने फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। बताया जाता है कि फोन पर उसके पति उसको छोड़ देने की धमकी देने की बात कह रहा था। हालांकि पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। पचम्बा थाना क्षेत्र के तिलोडी में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पत्नी ने अपने मायके में फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। मृतका की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के तेतरामू निवासी सरफराज अंसारी की पत्नी आशा परवीन के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाबत मृतका के पिता तिलोडी निवासी मोहम्मद अख्तर ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी धूमधाम से वर्ष 2018 में जमुआ कर तेतरामू निवासी सरफराज के साथ की थी। शादी के बाद दोनों ठीक से रह रहे थे। बताया कि शादी के बाद आशा को 2 लड़की भी हुई। बताया गया कि आशा के पति सरफराज मुंबई में काम करते हैं। 1 साल पूर्व सरफराज ने घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद किसी तरह रुपए जुगाड़ कर 1 लाख रुपए सरफराज को दिया, लेकिन इसके बाद आशा के भैंसुर हाकिम अंसारी और ननद सबनम उसे प्रताड़ित करने लगे, जिससे आशा काफी परेशान हो गई। बताया गया कि जब उसने इसकी जानकारी अपने पति सरफराज को दी तो उसने कहा कि तुम मायके चली जाओ, जब हम आएंगे तो तुम्हें ले जाएंगे। इसी बीच रविवार की रात को सरफराज और आशा के बीच मोबाइल में बातचीत हुई। इसी दौरान जब उसने अपने भैंसुर हाकिम के बारे में अपने पति से बातचीत की तो उसका पति सरफराज भड़क गया और उसे छोड़ देने की धमकी देने लगा, जिसके बाद आशा खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। बताया कि सोमवार की सुबह जब कमरा अंदर से नहीं खुला तो किसी तरह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा तो देखा कि उनकी बेटी कमरे में फंदे से लटकी हुई थी। हल्ला करने के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आशा को फंदे से उतारकर अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि इस पूरे मामले की जानकारी पचम्बा थाना पुलिस को दे दी गई है। मोहम्मद अख्तर है। ये कौन है आपके लड़की? परिवार नहीं, वो बेटी क्या नाम है? और पति का उनका? सरफराज अंसारी। कहाँ शादी हुआ था? जमुआ तेतरामू। क्या हुआ था, क्या मामला था? 3 साल पहले से बगजट चल रहा था पूरा। बार कुछ करे पैसा 2 महीना 3 महीना पहले घर बना रहा था, 1 लाख रुपये दिए थे उसको। फिर अगर चले गए घर बना के बम्बे, वहाँ से फिर बेटी मेरा तंग करने लगी। ऐसे बात है। उसका भैंसुर भी ज़बरदस्ती इसका घर आके भेज दिया था। हाथ में पकड़ने लगा तो ये कारण मेरा बेटी घर से बाहर निकली और सीधे अपना शोहर को फ़ोन किया बम्बे।
बोला ठीक है, तुम अपना अम्मी और पापा को बुला के तुम चल जाओ अपना घर, हम आएंगे तब तुमको ले आएंगे। और किया तो शुक्रवार को हम जाकर देखी थे, नमाज के बाद हम ले आए घर अपना। तो आज 3 बजे भोरे पूरा लोग फोन बोले नहीं, अगर मेरा भाई ऐसा किया था तुमको नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे। वही टेंशन में आके ले लिए, फांसी लगा ली। कहाँ मैके में लगाई या नहीं लगा दी। आज 3 बजे भोरे उसका भैंसुर और उसका एगो जो बेटा है और उसका बेटी और एगो सास एगो मेरा दामाद, इनको 4 गोटा मिल करके रात में क्या क्या बोला नहीं बोला और मतलब हाथ पकड़ने लगा वो। हाँ, घरे से अपना हस्बैंड को बोला हम नहीं रखेंगे, जो तुमको करना सो कर लो, अब हम नहीं रखेंगे। हाँ, और अगर रखबो करेंगे हमको इतना 3-4 लाख रुपया दीजिए, तब अपना बेटी को हम तुमको रखेंगे। वही और गुस्सा से लगा दिया। पचम्बा क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी के एक पिता ने अपने ही बेटे सीताराम दास को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। बताया जाता है इसके पिता बुधन दास सीसीएल में नौकरी करते हैं और सीताराम दास को घर से बेघर करना चाहते ताकि अपने अन्य बेटों को इसका हिस्सा भी दे दे। पचम्बा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी सीताराम दास को इसके पिता ने ही मारपीट कर घायल कर दिया। सोमवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि सीताराम दास 3 भाई हैं और यह सबसे बड़ा है। इसके पिता बुधन दास सीसीएल में नौकरी करते हैं, वहीं यह ठेले पर अंडा बेचकर अपना गुजारा करता है। बताया गया कि रविवार रात में इसके पिता शराब पीकर आए और घरेलू विवाद को लेकर इसको आमलेट बनाने वाले बर्तन से मार दिया, जिससे इसके आंख के ऊपर बुरी तरह जख्म हो गया। घटना के बाद यह पचम्बा थाने में जाकर सूचना दी, जहां से इसे सदर अस्पताल लाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि इसके पिता बुधन दास इसे घर से बेघर कर देना चाहता है, साथ ही इसके हिस्से को वह अन्य दोनों बेटों को देना चाहता है। आपका सीताराम दास, कहाँ घर है? ग्राम हरिहरपुर, थाना पचम्बा। क्या हुआ था? वो मेरा पिताजी शराब पी कर आया था और हमको डब्बू कोच बनाते हैं, उसी डब्बू से मारा हमको, मारा और फिर अपन से भी मारा। क्या कारण था? क्या कारण था? कारण कुछ नहीं, क्या कारण है, वो शराब जब भी पीता है, जब भी परोस आता है, तब भी यही हाल करता है। हमको हिस्सा बखरा नहीं देना चाहता है, हमको भगाना चाहता है। मेरा बीबी को भी गाली गलौज करता है, मेरा बेटा को भी गाली गलौज करता है, हमको भी जब जाता है उसी तरह करता है। तुम मेरा बेटा नहीं है, तुम भागो यहाँ से, दूर हो, घर से बाहर कर देंगे। थाना में दिया आवेदन? हाँ, दे दिए। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। शाम दिलीप ज्वेलर्स में 19 मार्च से 3 दिवसीय ग्रह रत्न कुंडली 2 से संबंधित 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर राम नरेश मिश्र के द्वारा, जिनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है, गुरु जी के द्वारा विशेष रूप से नौकरी, व्यवसाय, बच्चों के भविष्य जैसे हर प्रकार की समस्या का निदान किया जाएगा एवं उचित सलाह दिया जाएगा, जिसमें समय सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक नामांकन जारी। शादी विवाह के लिए बहुत ही आकर्षक व शुद्धता की गारंटी के साथ आभूषण का शानदार कलेक्शन मौजूद है। जी हाँ, यहाँ सोना, चांदी व हीरे के आभूषणों के अलावा हर प्रकार के ग्रह रत्न मौजूद हैं। दिलीप ज्वेलर्स में सोने का हार, बाला, मंगलसूत्र, झुमका, अंगूठी, बाली का एक से बढ़कर एक डिजाइन, साथ ही चांदी के बर्तन, पूजन मूर्ति, छतरी, सिंहासन वगैरह मिलता है। साथ ही महिलाओं व पुरुषों के लिए अनमोल हीरे की अंगूठी, नोचपिन मिलती है। इसके अलावा ग्रह रत्न में मोती, पन्ना, पुखराज, गोमेद वगैरह उपलब्ध है। पूरे विश्वास के साथ पधारे। हमारा पता दिलीप ज्वेलर्स, कोट रोड, शाहबादी मार्केट के सामने, गिरिडीह। एशिया का नंबर 1 सर्कस जेमिनी सर्कस अब आपके शहर गिरिडीह में। इस सर्कस में अनेक देसी विदेशी कलाकारों द्वारा आश्चर्यजनक करतब दिखाए जा रहे हैं। यहाँ अफ्रीका के आर्टिस्ट द्वारा भी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इस सर्कस में फ्लाइंग ट्रैफिक, रिंग डांस, ग्लोब, जोकर एवं अन्य तरह के करतब दिखाए जा रहे हैं। तो इस मौके को हाथ से ना निकलने दें। अपने पूरे परिवार के साथ पधारें। जेमिनी सर्कस स्थल में आपका स्वागत है। इस सर्कस में हर दिन 3 शो दिखाए जा रहे हैं, 1 बजे दोपहर, 4 बजे शाम और 8 बजे रात। हमारा पता मिशन ग्राउंड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह।
से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल। हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड एफिलिएटेड शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटी जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, सीसीएल डीएवी के प्ले एचओडी नरेश यादव और सीसीएल डीएवी के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 9955655973 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे सीसीएल डीएवी पब्लिक स्कूल बनियाडी गिरिडीह से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को डीसी ऑफिस में एक समीक्षात्मक बैठक की गई। इस दौरान लोकसभा चुनाव व गांडी विधानसभा उपचुनाव के सभी कोषांग के कार्यों की समीक्षा किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी लेते हुए प्रतिनियुक्त किए गए पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का जिम्मेवारी पूर्वक निर्वहन करें, निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरते। साथ ही क्लस्टर, मतदान केंद्रवार मूलभूत सुविधाएं, मतदान केंद्रवार रूट चार्ट मैप, वाहनों की उपलब्धता, कम्युनिकेशन प्लान, मतदान कर्मियों की रहने की सुविधा से जुड़े बिंदुओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में
सी विजुअल कोषाग, ट्रेनिंग कोषाग, मीडिया कोषाग, स्वीप कोषाग, MCC, MCMC, लॉ एंड ऑर्डर, कंप्लेन मॉनिटरिंग सेल, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल, IT सेल, पोस्टल बैलेट, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल, कंट्रोल रूम व हेल्पलाइन सेल, ऑब्जर्वर सेल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सेल, स्ट्रांग रूम आदि कोषांगों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। नमस्कार, मेरा नाम अंकित शर्मा। मुझे इस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट PWD आइकन के तौर पर नियुक्त किया गया है। मैं पचम्बा निवासी एवं वर्तमान में मैं बैंक ऑफ इंडिया गिरिडीह शाखा में कार्यरत हूँ। मैं आप सभी वोटरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि आगामी कोडरमा लोकसभा एवं गांडे विधानसभा चुनाव जो कि 20 मई एवं गिरिडीह लोकसभा चुनाव जो कि 25 मई को होना है, उस चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें एवं लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। झरना के कई ग्रामीणों ने कुछ लोगों पर मारपीट करने से संबंधित आवेदन सोमवार को मुफस्सिल थाना में देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में बताया गया कि ये सभी जय गुरुदेव सत्संगी शाकाहारी लोगों के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किया जा रहा है और प्रतिबंधित मांस का सेवन करने का दबाव बनाया जा रहा है। बुधन हांसदा, छोटेलाल हांसदा, अर्जुन कुमार, जगदीश कुमार आदि लोगों के द्वारा मुफस्सिल थाने में दिए गए आवेदन में बताया गया कि झरना ग्राम के ग्रामीण अनिल हांसदा, मंगरा हांसदा, परमेश्वर हांसदा, भीम कुमार, सोनाराम वर्मा, गीतन हांसदा आदि लोगों के द्वारा मारपीट किया गया है। बताया गया कि हम लोगों के द्वारा कुआं का पानी पीने के लिए भी नहीं दिया जा रहा है। वहीं तालाब में नहाने और जंगल से लकड़ी चुनने और अन्य कार्यों से वंचित रखा जा रहा है। साथ ही प्रतिबंधित मांस का सेवन करने को कहा जा रहा है। बताया गया कि ये लोग जय गुरुदेव सत्संग से जुड़े हुए हैं और शुद्ध शाकाहारी हैं। इन लोगों ने पुलिस प्रशासन से जांच पड़ताल कर कार्रवाई की मांग की है। आपका? मेरा नाम चांदलाल हो गया। कहाँ से आए आप? हम दरदंगा पंचायत से हैं। अच्छा, क्या मामला है, क्या हुआ है? और यहाँ पर जो जय गुरुदेव धर्म के जो हम लोग हैं, जितने भी सत्संगी शाकाहारी प्रेमी लोग हैं, और यहाँ पर हमारे कुछ प्रेमीगण झरना ग्राम पंचायत बदगुंदा जो है, और यहाँ पर हमारे प्रेमीगण हैं 10 से 11 घर कम। तो यहाँ पर जो प्रेमीगण हैं, इन लोगों को सताया जा रहा है कि मतलब जंगल से सूखी लकड़ियाँ नहीं लाने देना है, पानी नहीं लेने दे रहा है, और तालाबों में नहीं नहाने दे रहा है, और महुआ वगैरह चुनने नहीं दे रहा है, जोत-तोड़ नहीं करने दे रहा है। वजह क्या है कि जाति लोग धर्म शाकाहारी जय गुरुदेव वालों से अधिक रुपये पैसे चंदा मांगते हैं, और जहाँ तक ये लोग अपना नहीं देने और नहीं खाने पीने और नहीं इन लोग के साथ में मांस मंदिरा बैठ के नहीं खाने पीने से इन लोगों को धमकी दिया जाता है कि भागाएंगे यहाँ से, जोत-तोड़ नहीं करने दिया जाएगा, और हर चीज़ की अभी मतलब कि इन लोगों को दबाव और प्रेशर दिया जा रहा है। यही कहना है कि हम अभी मुफस्सिल आए हैं, यहाँ थाना प्रभारी जो हमारे जो है मुफस्सिल के, और यहाँ पर हमारा आवेदन दिया जा रहा है कि क्या मांग करते हैं आप पुलिस प्रशासन से? थाना प्रभारी जो है सो हम यही मांग करते हैं कि मतलब हमें जो कानूनी कार्रवाई जो उचित होगी उस हिसाब से हमें शाकाहारियों को मतलब कि राहत दिलाया जाए, और इस प्रकार की जो ज़बरदस्ती धर्म को छोड़ने की और ज़बरदस्ती खाने पीने की जो बात कही जा रही है, इनसे हम लोगों को मतलब कि मुक्ति दिलाया जाए, और हमें इन लोगों से ऐसे इस प्रकार की जो दबाव है ये हम पर ना पड़े, और हमें सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में नए सत्र के आरंभ के मौके पर वर्ग 9 के छात्राओं के स्वागत के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, और वर्ग 12वीं एवं 10वीं के छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके मन मोह लिया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में सोमवार वर्ग 9 की छात्राओं का स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षाविद शालिनी खोवाला और विकास खैतान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विषय प्रवेश कराते हुए विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक मोहम्मद अख्तर अंसारी ने विद्यालय की सुविधाओं का जिक्र किया।
वर्ग 12वीं एवं 10वीं के छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करके आगंतुकों का मन मोह लिया। प्राचार्य मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने नव नामांकित छात्राओं को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कहा कि सरकार की सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की परिकल्पना को जमीन पर उतारने में विद्यालय कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इधर मुख्य अतिथियों ने विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब इस विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ शिक्षिका पापिया सरकार ने किया। इस आयोजन को सफल बनाने में राकेश कुमार, इंद्रदेव कुमार, बाम शंकर, खुर्शीद अंसारी, राजेंद्र कुमार, पुलेज मरांडी, मिथिलेश वर्मा, गीता सिंह, अस्मिता प्रसाद, वीना वादिनी, शोभा पांडे, संध्या संथालिया, सीमाब अख्तर, अमरीश कुमार सिंह का योगदान सराहनीय रहा। सोमवार को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरानी पेठिया निवासी हीरालाल मरांडी चतुर मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने इसे धक्का मार दिया। इस दौरान यह बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच के इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पुरनी पेठिया निवासी हरिलाल मरांडी सोमवार को सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि हरिलाल मरांडी एक फैक्ट्री में काम करता है। फैक्ट्री एरिया में ही चतुरो मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने इसे धक्का मार दिया। इस दौरान यह बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में इसे सदर अस्पताल लाया, जहां इलाज चल रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चिन्नुकान की अध्यक्षता में कोर्ट कार्यालय में नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के स्वागत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ और शॉल देकर उनका स्वागत किया। साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगर किसी भी अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की काम करने में कठिनाई आई तो यथासंभव मदद करने की बात कही। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से सोमवार को कोर्ट कार्यालय में नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद के स्वागत में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चिन्नुकांत ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा, कार्यकारिणी सदस्य अमित सिन्हा, चंदन सिन्हा, भुवनेश्वर मेहता, विनोद पासवान, शिव कुमार गुप्ता, जीपी जयंत सिन्हा सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं ने श्री प्रसाद को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। साथ ही शॉल देकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज प्रसाद को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी अधिवक्ताओं को इस सम्मान समारोह के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही यह आश्वासन दिया कि यदि अधिवक्ताओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई काम करने के दौरान आएगी तो उसके लिए मैं यथासंभव मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे कार्यकाल के दौरान किसी भी अधिवक्ता को कार्य करने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना ना पड़े। सचिव महोदय हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, सारे लोग हैं, लेकिन मैंने सबों को एक साथ इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारा न्यायिक परिवार है और सिर्फ कुछ कारणों से हम इस तरफ नहीं होते, इस तरफ हैं तो वही आप लोगों के बीच के, आप ही लोगों के बीच से आए हैं और आप ही लोगों के बीच के हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारा रिश्ता एक परिवार की तरह आप लोगों के साथ बने और जिस तरह से आप लोगों ने बिना कोई अग्रिम सूचना का ये स्वागत या अभिनंदन कर दिया, ये तो निशब्द हो गए। इस तरह का प्रेम और ऐसा स्नेह और ऐसा बड़े लोगों का हम उम्मीद करते हैं कि ये गिरिडीह जिला मेरे लिए भी और आपके लिए भी यादगार रहे। आज हमारे ही निवेदन पर हम यहाँ आए कि हम मिलना चाहते थे और बताना चाहते थे कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी हो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो इसकी सीधी सूचना भी मुझे आप दे सकते हैं। हम अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, हम अपनी क्षमता के अनुसार आपको और जो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार
जो उसका उपाय हो सके, जो उसका उपचार हो सके, वह सुनिश्चित करने का आपको हम आश्वासन ही नहीं अपना पूर्ण वचन देते हैं। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें, गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडे स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडी गिरिडीह। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है।
साथ ही लक्ष्मीपट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645661 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मारवाड़ी ब्राह्मण महिला समिति बाल गोपाल के द्वारा IMS रोड स्थान एक आवास में सोमवार को कन्या विदाई कार्यक्रम किया गया। इस दौरान एक कन्या को विवाह सामग्री दी गई, जिसमें कपड़े, श्रृंगार के सामान, अन्य लेडीज आइटम दिया गया। बताया गया कि लड़की के माता पिता गरीब होने के कारण दहेज देने में असमर्थ थे,
इसी को लेकर उसने ब्राह्मण महिला समिति के अध्यक्ष से बात की और उन्होंने सारा सामान देकर विदाई की रस्में पूरी की। मौके पर आशा शर्मा, रानी बगेड़िया, संगीता शर्मा, रेणु शर्मा, मंजू अग्रवाल, सुमित्रा अग्रवाल, संगीता शाह, इंदु व्यास, रिंकी खंडेलवाल, मधु भदौलिया आदि लोग शामिल थे। बाल गोपाल महिला समिति द्वारा ये आज हम लोगों ने कन्या विदाई की है, जिसमें कि गरीब वर्ग की कन्या को उसकी ज़रूरत की चीज़ें देकर के जैसे साड़ी, कपड़े, गहने, बर्तन जो भी हम लोगों से हो सका हम लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की है। और हमारी बाल गोपाल महिला समिति समय समय पर ऐसे कार्य करते रहती है और बहुत अच्छा कार्य हम लोगों का हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमेशा हर बार हम लोग हमेशा ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहेंगे और गरीब वर्ग की जो भी कन्या हम लोगों के पास में आती है कि हम लोगों को ज़रूरत है तो हम लोग उसकी मदद जितनी हो सकता है करते हैं। और भी कोई काम और भी कोई कार्य जैसे किसी भी तरीका की कोई भी मदद चाहे तो वो ले सकता है हमारी बाल गोपाल महिला समिति द्वारा। धन्यवाद। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा पचम्बा गर्ल्स हाई स्कूल में सोमवार को वाटर कूलर लगाया गया। वहीं एक स्थान पर प्याऊ भी लगाया गया। स्कूल में मौजूद बच्चों एवं टीचर्स व काम कर रहे कर्मचारियों को गर्मी से राहत के लिए ठंडा पानी उपलब्ध हो सके, इसलिए वाटर कूलर लगाया गया। बताया गया कि यह वाटर कूलर अशोक जी फतेहपुरिया ने स्पॉन्सर किया। इधर क्लब द्वारा चलाए जा रहे सालाना प्रोजेक्ट में से एक गर्मियों के मौसम में प्याऊ लगाने के तहत चार्टर प्रेसिडेंट रंजन बगेड़िया के पचम्बा स्थित घर के बाहर क्लब मेंबर्स द्वारा प्याऊ लगाया गया ताकि आते जाते राहगीरों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्लब के फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, सेक्रेटरी कविता राजगरिया, आईसो स्मृति आनंद, रंजना बगेरिया, तनुजा भूषण एवं अन्य मेंबर्स उपस्थित थी। बेंगाबाद के धोबनी गांव में मुकदमा उठाने की धमकी दे रहा हत्या आरोपी दिनेश दास को ग्रामीणों ने पकड़कर सोमवार को बेंगाबाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी अभियुक्त दिनेश दास को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए गिरिडीह जेल भेज दिया है। यह मामला बेंगाबाद थाना कांड संख्या 232/2023 से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि फिटकोरिया पंचायत के धोबनी गांव में विगत दुर्गा पूजा के मौके पर मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल हुए 35 वर्षीय बाबूलाल दास के इलाज के दौरान रांची के रिम्स अस्पताल में मौत हो गई थी। इस मामले में 16 लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने इसके पूर्व 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शेष 11 लोग पुलिस के नजरों से फरार चल रहा है। इस मामले में फरार चल रहे दिनेश दास सोमवार सुबह में अलग अलग 3 बाइक से आधा दर्जन लोगों के साथ गांव पहुंचे और बकरी चरा रही मृतक बाबूलाल दास की मां चमेली देवी को मुकदमा नहीं उठाने पर जान से मार देने की धमकी देने लगा। हत्या आरोपी द्वारा जान मारने की धमकी से घबराकर महिला द्वारा हल्ला करने पर गांव के लोग वहां पहुंच गए और खदेड़कर गांव वालों ने हत्या आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी। पुलिस पहुंचने के पूर्व शेष बाइक सवार फरार हो गए। पुलिस ने दिनेश दास को अपने कब्जे में लेकर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जल नल की समस्या को लेकर पीएचडी विभाग के सहायक अभियंता मनीष कुमार ने सोमवार को गांडे के हडमाडी और बिहरगोडा टोला का दौरा किया। इस दौरान सहायक अभियंता ने जल नल योजना के तहत अधूरे कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत करके ग्रामीणों की समस्याओं के विषय में जानकारी ली। साथ ही संवेदक को 1 सप्ताह के भीतर सभी अधूरे कार्य को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। कहा कि गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जानकारी के अनुसार 1 वर्ष पूर्व धर्मपुर गांव में जल नल योजना से बोरिंग किया गया था। बोरिंग कार्य के बाद टंकी लगाया गया। घर घर पानी पहुंचाने के लिए पाइप भी बिछाया गया, परंतु टंकी से पाइप का कनेक्शन नहीं किया जा सका। इस कारण ग्रामीणों को तपती गर्मी में भी पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
लगभग 150 गांव की आबादी दूर से ढोकर पानी पीने को मजबूर है। ग्रामीणों की शिकायत पर पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्याम कुमार पाठक गांव पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को PHED के पदाधिकारियों को जानकारी देकर अविलंब निदान की मांग की थी। उनके आग्रह पर PHED के सहायक अभियंता मनीष कुमार ने गांव पहुंचकर मामले की जांच की। सहायक अभियंता ने ग्रामीणों को जल्द ही पानी समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। गांवा थाना क्षेत्र के महुवरी पुल निर्माण स्थल पर बने झोपड़ी में रविवार की देर रात्रि कुछ शराबियों ने आग लगा दी। बताया गया कि कुछ लोग बगल में बने झोपड़ी में शराब पीकर आए और रंगदारी मांगते हुए हंगामा करने लगे। साथ ही वहां काम कर रहे कर्मियों को गाली गलौज करने लगे और छड़ को इधर उधर बिखेर दिया और खूब हंगामा किया और कर्मियों के झोपड़ी में आग लगा दी। सोमवार की सुबह घटना की सूचना फोन के माध्यम से गांवा थाना प्रभारी को दिया गया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।